नमस्कार। मैं ध्रुव कुमार दीक्षित सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल से बोल रहा हूँ। आज 18 अप्रैल है। जी हाँ, कल मतदान का पहला चरण है। 18वीं लोकसभा का पहला चरण 19 अप्रैल से शुरू हो रहा है। हम जबलपुर वासी बहुत भाग्यशाली हैं कि पहले ही चरण में हमारे यहाँ मतदान होगा। मैं जाबाली ऋषि की तपोभूमि जाबालीपुरम हूँ, जिसे अंग्रेजों ने जब्बलपुर नाम दिया और बाद में अब मेरा नाम जबलपुर है। मैं महेश योगी की तपोभूमि योग भूमि हूँ। दार्शनिक रजनीश की दार्शनिकता की कर्मस्थली हूँ। परसाई जी की व्यंग भूमि हूँ। सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य स्थली हूँ। आयुध निर्माणियों के निर्माण के साथ साथ अब धीरे धीरे टेक्सटाइल निर्माण की भी नगरी बनती जा रही है। गोलकी मठ विश्व का पहला विश्वविद्यालय जबलपुर भेड़ाघाट में था, लेकिन इसके साथ साथ समय के काल में ये गुमनामी में चला गया। लेकिन शासकीय 5 विश्वविद्यालय और 2 शासकीय विश्वविद्यालयों के साथ यहाँ 200 से अधिक महाविद्यालय हैं। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि संस्कारधानी जो शिक्षा की का केंद्र था, अब छात्र पलायन का शहर बन गया है। पर्यटन की अपार संभावना वाले भेड़ाघाट में पर्यटन का उचित प्रबंधन न होने से पर्यटन उद्योग वेंटिलेटर पर चला गया। आदिवासी संस्कृति का मिला जुला जबलपुर बुंदेली और गोंडी संस्कृति के साथ संघर्ष करते हुए महानगरी सभ्यता के पथ पर सरपट दौड़ नहीं लगा पा रहा है। यद्यपि पिछले लोकसभा कार्यकाल में यहाँ पे विकास हुआ, एयरपोर्ट का उत्थान हुआ, फ्लाईओवर बन गया, रिंग रोड बन गई, लेकिन शिक्षा में ये निरंतर पिछड़ता जा रहा है। मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, वेटनरी यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, पारंपरिक यूनिवर्सिटी है। ये सभी के बावजूद यहाँ पे कोई रूपरेखा ना होने के कारण यहाँ से छात्र ग्रेजुएशन करने के साथ ही साथ पलायन करके दूसरे शहरों में जा रहे हैं। पर्यटन में यहाँ पे कोई रोजगार नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिसके चलते हम सभी परेशान हैं। इस बार जबलपुर में कुल मतदाता हैं 18,83,411। 18,83,411 मतदाता जो हैं कल अब सवेरे 7 बजे शुरू हो जाएगा और शाम के 5 बजे तक चलेगा। अपने मताधिकार का प्रयोग करके 19 जो प्रत्याशी खड़े हैं, उनमें से किसी एक प्रत्याशी का चयन करके जबलपुर शहर को विकास की रफ्तार में बढ़ाएंगे। मेरा आप सभी से है कि पिछली बार हमारे यहाँ 69.43 लगभग 70% के आसपास वोटिंग हुई थी। अगर ये 70% भी रहता है कायम, तो हमारे यहाँ 13,18,387 वोट डलने चाहिए। लेकिन ये 13 लाख वोट पर्याप्त नहीं है। यहाँ पे लगभग 18 लाख जो वोट हैं, तो कम से कम 15 लाख वोट होना चाहिए। आप सभी अपने मत का प्रयोग करें। आप नहीं समझते मत की ताकत। एक मत बहुत ही कीमती होता है। 1951 में जब पहला चुनाव हुआ था, तब 17 करोड़ वोटर्स थे। 17 करोड़ वोटर्स पे एक मतदाता पे 60 पैसे का खर्च आया था। देखिए, 1951 में 60 पैसे खर्च हुआ था और उसमें चुनाव आयोग ने 10.5 करोड़ रुपए खर्च किए थे चुनाव को कराने के लिए। 2019 में 91.2 करोड़ मतदाता थे, जिसपे 72 रुपए एक वोट की कीमत थी। 72 रुपये मतलब एक मतदाता पे 72 रुपये खर्च करना पड़े थे, जो कि 1951 में 60 पैसा था, वो 1919 में 72 रुपये हो गया। 1957 में सबसे कम खर्च हुआ, 5.9 करोड़ मतदाताओं पे 30 पैसे खर्च हुए थे, लेकिन ये निरंतर बढ़ता जा रहा है। 2014 में 3,870 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2019 में 6,660 करोड़ रुपए चुनाव आयोग को खर्च करना पड़े और इस बार ये आंकड़ा करीब 9,000 करोड़ के आसपास जा रहा है। अब इससे आप कीमत लगा सकते हैं कि एक वोट पे चुनाव आयोग को कितना खर्च करना पड़ता है। 2024 में 94 करोड़ के लगभग वोटर हैं और इन सभी का अलग अलग चरणों में होगा। जबलपुर में कल है प्रदेश के
6 विधानसभा में नहीं 6 लोकसभा सीटों में कल मतदान होना है। आप सभी से है, आप शहर के विकास में अग्रसर रहने वाले एक ऐसे प्रत्याशी का चयन करें, ये आपका है। आप उसे मतदान नहीं करिए, आप उसको अपने मत का मताधिकार का प्रयोग करके कल 100% मतदान करेंगे। तो आप जब अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, तो आप फिर अपने लिए एक विकास की राह चुनते हैं। मतदान करके यानी आपने दान कर दिया, बिगाड़ डाली। इसलिए मतदान नहीं, मताधिकार कीजिए और अपने एक वोट की कीमत, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, 1951 के पहले चुनाव में एक वोट पे सरकार को 60 पैसे का खर्च आया था और 2019 में वही 72 रुपए खर्च हो गया था। और इस बार ये आंकड़ा जो है 2024 का जो आंकड़ा है, ये जा रहा है 100 रुपए के आसपास। यानी एक वोट की कीमत 100 रुपए के आसपास है और हम घर बैठे रहते हैं। आप कल निकलिए, सवेरे 7 बजे से गर्मी का माहौल है, इसलिए आप सवेरे 7 बजे निकल जाइए, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए, अपने मत का उपयोग कीजिए और शहर के विकास के लिए जो जबलपुर वेंटिलेटर में चला गया है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हम भागते हैं नागपुर। तो नागपुर से लोग यहाँ आए, शिक्षा के लिए हम भागते हैं पूना, बेंगलोर, अहमदाबाद, कर्नाटक के कुछ और हैदराबाद वगैरह में। तो मेरा कहना है कि जबलपुर में इन शहरों से लोग आएँ, इनको यहाँ विकसित किया जाए। और देश की राजधानी दिल्ली जो है बहुत प्रदूषित हो गई है, अब वहाँ पे आवासीय परिसर नहीं बचा है, वहाँ अराजकता फैलती जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से जबलपुर देश के मध्य में है, तो जबलपुर को राष्ट्रीय राजधानी बनाने के लिए जो प्रयास करे उसके साथ आप जुटिए। और आप सभी से आग्रह है कि कल सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे के अंदर आप जाके अपने मताधिकार का प्रयोग करें। एक मत की कीमत मैंने आपको पहले ही बताई कि 1951 में 60 पैसे थी, 2019 में 72 रुपये हो गई एक मत की कीमत और इस बार 2024 में वो करीब 98 रुपये के आसपास पहुंच रही है। अपने मत को उपयोग करें। आप सभी जाइए, आपको चुनावी पर्व की शुभकामनाएं।